डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले हमें। क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग अपना क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक समझे थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स से रिलेटेड, आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हमने समझा था इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर के। तो आइए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का वो है स्पीड। आप लोगों को तो पता ही है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा फास्टेस्ट मशीन कंसिडर किया गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी हमारा टास्क परफॉर्म कर देता है, लाइक जैसे कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर कैलकुलेशंस दैट वी टेक आवर्स टू कंप्लीट। इसका मतलब है कि जो कैलकुलेशन हम बहुत टाइम लगा देते हैं, घंटों लगा देते हैं कैलकुलेशन करने में, वही सेम कैलकुलेशन कंप्यूटर जो है कुछ सेकेंड्स में कंप्लीट करके हमें दे देता है। Computer can perform several million of instructions and even more per second. तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ सेकेंड्स में ये काम करके हमें दे देता है जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके बेसिस पे। The speed of computer is determined in terms of microsecond, that is 10 to 6 part of a second, और nanosecond, that is 109 part of a second. तो इसका मतलब हो गया कि माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे स्पीड को कंसिडर किया जाता है कंप्यूटर का, जो कि हमारे नैनो सेकेंड तो सबसे ज्यादा ही छोटा यूनिट है सेकेंड्स का। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करें कि जो कंप्यूटर है वो हमारा बहुत ही ज्यादा क्विकली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमें यहाँ पे आंसर्स हमें दे देता है। तो इस वजह से कैलकुलेशन के लिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारे फोन में हो कैलकुलेटर, या हमारे पास जो कैलकुलेटर्स अलग से रखे होते हैं तो उनका हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो काफी ज्यादा स्पीडली टास्क परफॉर्म करता है, जो भी हम उसको टास्क करने के लिए देते हैं, मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से वो काफी ज्यादा ही जल्दी टास्क परफॉर्म करता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब ये हो गया एक्यूरेट आंसर। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करना हो, सिंपल, तो वो कैलकुलेशन करने में आपको हो सकता है 5 to 10 मिनट लग रहा हो, ठीक है, या हो सकता है 1-2 मिनट में भी आप कैलकुलेशन कर लें। बट वही सेम कैलकुलेशन कंप्यूटर जो है वो कुछ सेकेंड्स में ही आपको करके दे देगा, और वो भी बिना किसी गलती के। सपोज समवन कैलकुलेट्स फास्टर बट कमिट्स अ लॉट ऑफ एरर इन कंप्यूटिंग, देन सच अ रिजल्ट इज यूजलेस। तो अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हो और उसमें अगर गलतियों पे गलतियां हो रही हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो तो कैलकुलेशन करना ना करना एक बराबर है। तो बेटर ये है कि हम लोग उस टाइप के कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर ले। क्यों? क्योंकि वो हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाल करेगा, वो बिल्कुल गलती नहीं करेगा। जैसे हम लोग गलतियां करते हैं कैलकुलेशन में, बट कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन में कोई भी गलतियां नहीं करता है। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम एक नंबर लेते हैं डिवाइड करने के लिए, जैसे 15 and 7 का। सपोज यू वांट टू डिवाइड 15 by 7। अगर आप कैलकुलेशन करो तो उस केस में क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा 2 डेसिमल तक आप कैलकुलेशन करोगे, उसके बाद बोलोगे कि भाई छोड़ो, आगे का कैलकुलेशन नहीं करना हमें। तो उसका लाइक क्या है, हमने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक का किया, कितना 2.14 जो क्वेश्चन है वो हमारे को मिलेगा कैलकुलेशन डिवाइड करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, जो कि किसको कर रहे हैं कैलकुलेट, 15 और 7 को। ठीक है, 15 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है तो मैं वो भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आगे क्या आएगा, 2.1428 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने कितना किया, हमने सिर्फ 4 डिजिट तक का ही यहाँ पे कैलकुलेशन किया, उससे ज्यादा हमने कैलकुलेशन नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये कर सकते हैं कि चलो 4 नहीं तो थोड़े से और डिजिट तक हम लोग कैलकुलेशन कर ले, 9 to 10 डेसिमल प्लेसेस तक हम कैलकुलेशन कर ले, वो हम कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे मिलियंस में अगर चाहिए
जैसे अगर हम लोग जैसे अगर हम ये बोले कि अगर हमें डेसिमल प्लेसेस जो चाहिए 9 से ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आप सोचोगे भाई इतना लंबा कैलकुलेशन हम करेंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। जैसे 100 डेसिमल प्लेस तक अगर मुझे चाहिए होगा, तो 100 डेसिमल प्लेस अगर कैलकुलेशन करना है तो आप तो करते करते थक जाओगे। बट सेम यही चीज, यही कैलकुलेशन अगर आप कंप्यूटर को देते हो करने के लिए, मतलब कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेट करते हो, तो कैलकुलेटर क्या करेगा, आपका जो कैलकुलेशन है, जो आप डिवाइड कर रहे हो 15 को 7 से, तो वो क्या होगा कि जो 15 को जो डिवाइड किया जा रहा है उसमें अगर आपको 100 डेसिमल प्लेसेस तक अगर चाहिए, या चलो 15 के अलावा अगर आप कोई बड़ा नंबर लेते हो, 4 डिजिट का कोई नंबर लेते हो, जैसे 7846 हो गया, तो इस टाइप का कोई नंबर अगर लेके अगर आप डिवाइड करते हो, तो उसमें क्या है कि आपको अगर बहुत ज्यादा ही डेसिमल तक का अगर आंसर चाहिए तो वो आपको कैलकुलेटर दे देता है। इट मीन्स कि someone else may go up to 9 decimal places. Say the result is 2.142857143. जैसे मैंने बताया कि 9 डेसिमल तक अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा सेम इसी नंबर का जो कि हम कर रहे थे 15 डिवाइड बाय 7। उसका आंसर हमारा 9 डेसिमल प्लेस तक कितना आ रहा है, 2.142857143. But a computer can give up to 100 decimal places within a fraction of second and that too accurately. तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में हमें 100 डेसिमल प्लेसेस तक भी वो वैल्यूज हमें दे सकता है। हम तो सिर्फ यहाँ पे 9 तक ही करके रुक रहे हैं, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आपको 100 तक का चाहिए तो उस हिसाब से वो हमें आंसर दे देगा, या जहां तक का उसको कैलकुलेशन करके मिल रहा है आंसर, हमें वहां तक का वो वैल्यूज देता ही देता है। Hence, in addition to speed, the computer provides very high level of accuracy or correctness in computing. इसी वजह से कंप्यूटर जो है वो काफी ज्यादा हाई स्पीड में चलता है, और इसके अलावा जो एक्यूरेसी की अगर हम जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्यूरेसी ये मेंटेन रखता है, क्योंकि आप जैसा इनपुट दोगे उसी के बेसिस वो क्या करता है, रिजल्ट देता है। तो इस वजह से एक तो कंप्यूटर काफी ज्यादा स्पीडली हमें आंसर देगा, और दूसरा हो गया बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको गलत आंसर निकाल के दे रहा है, जैसे हम लोग कर लेते हैं कि कैलकुलेशन में हम लोग गलतियां करते हैं, वो चीज कंप्यूटर नहीं करता है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिलीगेंस। डिलीगेंस का मतलब हो गया परिश्रम, या आप कह सकते हो कि मेहनत। तो जैसे हम लोग जो है, हम एक काम को करते करते थक जाते हैं, बट कंप्यूटर जो है वो नहीं थकता है। A computer is free from tiredness, lack of concentration, fatigue, etc. कंप्यूटर जो है वो ना तो थकता है, ना ही वो बीमार पड़ता है, ना ही उसको चक्कर आते हैं, ना ही वो टायर्ड फील करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग एक ही काम को करते करते, अगर आप एक ही काम बार बार करते रहोगे तो क्या होगा कि आपको थकावट लगने लगेगी या बोरिंग लगने लगेगा, बट कंप्यूटर जो है वो बोर बिल्कुल भी नहीं होता है एक ही काम को बार बार करते करते। It can work for hours or days together very attentively without creating any error. कंप्यूटर जो है वो दिन रात कई घंटों तक, कई लंबे टाइम तक काम कर सकता है बिना थके। अगर कंप्यूटर अगर काम करता है तो वो बिना थके काम करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर जो है वो कभी बोर नहीं होगा, कभी वो थकेगा नहीं, और हमारा जो एक टास्क है वो मल्टीपल टाइम करता रहेगा, चाहे हम उसको 1000 टाइम क्यों ना उससे एक ही टास्क को करवा ले। बट वही सेम काम अगर हम लोग करेंगे 1000 टाइम, तो ऑब्वियसली हम लोग तो बोर ही हो जाएंगे। तो इसलिए अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग जरूर थकेगा एक काम को करते करते। If millions of calculations are to be performed, a computer will perform every calculation with the same accuracy. अगर उसको millions of calculations अगर perform करना है तो वो जरूर करेगा, millions of calculations करेगा ही करेगा, और साथ के साथ उन millions of calculations का जो आंसर्स आएंगे इंडिविजुअली वो बिल्कुल करेक्ट आएंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी गलती होने की कोई गुंजाइश हो। इससे अगर हमें ही कैलकुलेशन करने के लिए दे दे तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक कैलकुलेशन सही करे तो दूसरा कैलकुलेशन गलत हो गया, तीसरा दिया उसको सही किया तो नेक्स्ट वाला गलत हो गया। तो इस वाला क्या है कि हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग की गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं,
ठीक है। बट कंप्यूटर जो है वो गलतियां नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है जैसा आपने वहां पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है वैसे ही वो काम कर रहा है। तो मतलब हो गया कि आपने अगर उसको जो भी नंबर दिया है डिवाइड करने के लिए, तो वो नंबर वैसे ही डिवाइड करके देगा। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया तो वो वैसे ही मल्टीप्लाई करके देगा जो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे कैलकुलेशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस कर सकता है, कई घंटों तक कर सकता है बिना किसी थके, बिना रुके। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक और डिलीजेंस का बताया हुआ है कि जो ये शो कर रहा है कि कंप्यूटर बिल्कुल भी थकता नहीं है। So due to this capability, it is better than human being in routine and repetitive types of work. तो इसलिए हम लोगों के कंपैरेटिवली तो भाई कंप्यूटर ही ज्यादा अच्छा है ना, कि जब वो इतना आराम से काम कर पा रहा है बिना किसी थके। ठीक है, तो उस हिसाब से तो कंप्यूटर ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि वो रिपीटेटिव वर्क्स कर सकता है जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो वर्सेटाइल इतना ज्यादा है कि वो डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकता है, डिफरेंट टाइप के काम वो कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कंप्यूटर में बहुत सारे अलग अलग फाइल्स अगर ओपन करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम करना है सेम टाइम पे ही, तो वो काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये होगा कि कंप्यूटर जो है वो एक टाइम पे कई सारे काम कर सकता है। कैसे? जैसे आप सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, सॉन्ग सुनते सुनते आप वर्ड पे कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, सेम टाइम पे ही आपने क्या किया है, आप उधर प्रेजेंटेशन भी बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आपने ये 3-4 फाइल्स ओपन कर रखी हैं, आप एक एक करके फाइल पे काम कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि साइमल्टेनियसली जो है कंप्यूटर वो काम करेगा। इवन सपोज अगर आपने डाउनलोडिंग पे भी अगर कोई लगा के रखा है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए लगाए हैं, या कोई सॉन्ग अगर डाउनलोड करने के लिए लगाए हैं, तो वो बैक साइड में डाउनलोड भी होता रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है वो इतना ज्यादा वर्सेटाइल है कि वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है सेम टाइम पे, जिस टाइम पे आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं। You may use your computer to prepare payroll slips. आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो पेरोल स्लिप्स को बनाने के लिए। तो जो पेरोल स्लिप बड़ा बहुत सी कंपनियां बनाती है, जिसमें वो हिसाब करती है सैलरीज का, अपने एम्प्लॉयज का, कि जो भी एम्प्लॉयज है वो कितने दिन छुट्टी में रहे हैं, कब आए हैं, कब नहीं आए हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो स्लिप्स ये बनाते हैं, तो उसका भी जो कैलकुलेशन होता है वो कंप्यूटर पे ही होता है। ये पेरोल स्लिप्स भी कंप्यूटर में ही बनती हैं। Next moment you may use it for inventory management or preparing electricity bills और prepare accounts। तो इसका मतलब है कि आप इवन इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाने के लिए, फिर इसके बाद फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बैलेंस शीट्स बनाने के लिए, इन्वेंट्री मैनेज करने के पर्पज से भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम वेरियस कामों के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, कंप्यूटर इज हाईली वर्सेटाइल। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो काफी ज्यादा ही वर्सेटाइल है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिले, जिससे कि आपको अपडेट रहे कि हाँ हमारे ये वीडियोस आ रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू।